सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लगभग लगभग आपकी भर्ती को अब हरी झंडी मिल चुकी है, क्योंकि कोर्ट का, अब ये कहेंगे कोर्ट का लगभग लगभग फैसला आ गया। लगभग क्यों आया है और किसके पक्ष में आया है, कौन बाहर हुआ है, कौन अंदर हुआ है, बस 2-3 मिनट आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से मैं इस चीज को आपको समझा दूंगा। शायद कोई आपको ना समझा पाए इतने अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं, देखिएगा आज हम 2-3 पॉइंटों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि क्या फाइनल सुनवाई हो चुकी है। पहला जो कि 28 जुलाई दी गई थी, 26 थी, फिर 26 के बाद 28 दे दी गई थी। या 10th वाले बाहर हुए या आईटीआई, या दोनों ही बाहर हो गए, फिर दोनों बाहर हो गए, पेपर के टीचर्स देंगे। ठीक है, एग्जाम कब होगा, दूसरा ये पॉइंट है ना। 3 पॉइंटों को लेकर अब हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, एक शुरुआत में एक मुद्दा उठा था हमारे पास कि इससे जो है वो 10th वालों को बाहर किया जाए। रीजन क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम टेक्निकल पोस्टों पर केवल आईटीआई को रखेंगे। फिर उन्होंने अपने आप में कुछ संशोधन किया और कह दिया कि हम अब आईटीआई 10th दोनों को रखेंगे। यह फैसला गया था किसके पास, कैट के पास। कैट क्या करता है, तो मेरे भाई कैट काम करता है इन भर्तियों से रिलेटेड सुनवाई करने का काम कैट करता है। ठीक है ना। और हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट सभी की बातें सुनता है पूरे देश में। तो सबसे पहले ये गया था कैट के पास। तो कैट ने साफ साफ इंकार कर दिया था कि हम भर्ती पर स्टे नहीं लगाएंगे। ये कैट ने बोला था जब पहले, इससे पहले सुनवाई हुई थी मई में। क्लियर है। तो फिर स्टूडेंट जो हैं उन, इस कैट के द्वारा कई बार डेट मिली, लेकिन कैट ने जब स्टे से मना कर दिया, तब ये स्टूडेंट जो हैं ये गए थे हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो कैट ने अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा, मुझसे ऊपर की संस्थान है, तो मैं तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये केस चलता रहा चलता रहा। फिर उसके बाद इसको डेट मिली हमारे पास 22 जुलाई। कब डेट मिली, 22 जुलाई इसको डेट मिली। और उसके बाद 22 जुलाई के 26 जुलाई, हाँ 26 जुलाई इसको डेट मिली। और उसके बाद इसको डेट मिलती है 28 जुलाई। कब मिलती है, 28 जुलाई इसको डेट मिलती है। और 28 जुलाई को हाई कोर्ट का क्या कहना है, हाई कोर्ट का ये कहना है 28 जुलाई का कि भैया ये जो फाइनल फैसला है इस पर वो कैट देगा 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर इस पर कैट फैसला देगा। अच्छा, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैट का क्या पक्ष है। कैट किसके पक्ष में है, आईटीआई वालों के पक्ष में था, या फिर 10th वालों के पक्ष में था, या फिर दोनों के पक्ष में था। क्योंकि जो अब कैट जो फाइनल अपना फैसला देगा, तो फैसला देने के लिए यह पता होना चाहिए भैया कैट किसके पक्ष में है। अगर कैट जिसके पक्ष में पहले था, जो उसका मानना था, वही निर्णय देगा। तो कैट के निर्णय को एक बार हम समझते हैं। इससे पहले कैट ने क्या बोला था, यह था मुद्दा जब यह बोला गया था किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। क्या बोला गया था, यह बोला गया था याचिकाकर्ता यानी जो जिन्होंने याचिका डाली थी, उन्होंने कहा था 2018 से लेकर 2024 के बीच रेलवे द्वारा जारी सर्कलों के मतलब जो सर्कुलर जारी होते हैं के अनुसार न्यूनतम योग्यता 10th प्लस आईटीआई थी। ठीक है ना। अब नए विज्ञापन में यह योग्यता घटाकर 10th या आईटीआई या समकक्ष कर दी गई है। इससे प्रतियोगिता बढ़ गई है और आईटीआई धारकों का नुकसान हुआ है, इसलिए इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए। जब ये बात थी रोक लगाने को लेकर, ठीक है, तो इसमें रेलवे का क्या पक्ष था। रेलवे ने कहा कि नियम बनाना रेलवे बोर्ड का विशेषाधिकार है। अच्छा, आर्टिकल IREC रूल 123 के अनुसार रेलवे बोर्ड ने 2/1/2025 को स्पष्ट किया कि आईटीआई धारकों का अयोग्य नहीं ठहराया गया है, तुमको अयोग्य नहीं ठहराया गया है, बल्कि हमने इस संशोधन नियम से लाखों अन्य उम्मीदवारों को भी अवसर मिला है। आप परेशान क्यों रहे, आपको थोड़ी ना बाहर किया है, औरों को अवसर मिल रहा, आपको क्या दिक्कत है इसमें। यदि याचिकाकर्ता को राहत दी जाती है तो यह अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा, यानी याचिकाकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। रेलवे का यह कहना था कि तो 10th वाले जो है वो तो बाहर हो जाएंगे, इससे तो लाखों का नुकसान है, आईटीआई वालों का फायदा हो जाएगा। भाई तुम्हें बाहर थोड़ी नहीं कर रहे, कंपटीशन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, नौकरी चाहिए सबको। यह बोला था किसने, रेलवे बोर्ड का आंसर था। अब समझना कैट ने क्या बोला, इस चीज को समझेंगे। कैट का यह रहा निर्णय। अब आप स्पष्ट कर जाएंगे कि अब कौन बाहर हुआ कौन अंदर हुआ। समझो, कैट का न्यायाधिकरण निष्कर्ष क्या था। याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, यानी तुम जो याचिकाकर्ता हो तुम बाहर नहीं हो। जब तुम पात्र हो तो क्यों हंगामा कर रहे हो भाई। जब तुम्हें पेपर में बैठाया जा रहा है, जब तुम फॉर्म भर रहे हो, तो हाय हुल्ला काट रहे हो बेफालतू का है। ये कोई आपकी कोई समस्या कोई है कि कौन, कि हम हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कौन सी मांगे।
कौन सी मांगे पता नहीं कौन सी मांगे, तो वो वाला हिसाब था। ये कहा था कैट को लेकर कि ये कह रहे थे हमारी मांगे पूरी करो, कैट ने कहा कौन सी मांगे, तो कह रहे पता नहीं कौन सी मांगे हैं। चलिएगा, तो याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है, उन्हें बाहर नहीं किया गया है, पहली बात तो ये समझो कैट ने बोला। दूसरा, ये याचिका जनहित याचिका PIL जैसी है, जिसमें वे अन्य उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अन्य उम्मीदवारों को बाहर कर दो, बस हमें ही पेपर देने दो। तो ये बड़ा तर्कपूर्ण कहा था उन्होंने। ये तो PIL जैसी बात कर रहे हो तुम कि हमें ही पेपर देने दो, बाकी को बाहर कर दो, है ना। ये कोई आप किसी का भला थोड़ी नहीं कर रहे हो। तो आप उन्होंने कहा तीसरा, नीति निर्धारण सरकार द्वैस रेलवे का कार्य है, इसमें न्यायाधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ गए आप, इस चीज को समझ गए। तो ये क्या कहा था, ये कहा था कैट ने, भैया ये रेलवे का अधिकार है और रेल में इसमें हस्तक्षेप, रेलवे का अधिकार है, इसमें कोई भी न्यायाधिकरण या फिर मतलब जैसे हम है न्यायाधिकरण संस्थान है कैट, हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट का मानना है वही रहेगा। तो इसका मतलब आपकी एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या कि अब ना तो 10th वाले बाहर हैं ना ITI वाले बाहर हैं, अब ये भर्ती में दोनों बैठेंगे। अब ये जब भी निर्णय आएगा इस भर्ती में दोनों ही बैठेंगे, अब कोई भार नहीं होगा। अब आप ये चाहे आप 1 महीने का वेट करके इस बात को सुन लो, चाहे आप अभी इस बात को सुन लो, बाहर कोई भी नहीं होगा, न 10th वाले बाहर हो रहे और दोनों के दोनों पेपर देंगे। अब आप कितना भी कूद फाद कर लेना, कितना भी भाग दौड़ कर लेना, क्योंकि कैट के पास ये दे दिया गया है। कैट के पास आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट फिर से ये फैसला दे देगा, और हाई कोर्ट के पास आप सुप्रीम कोर्ट में भागोगे ग्रुप डी की भर्ती के लिए। मुझे तो लगता नहीं, अगर भागोगे भी तो भैया जो फैसला हाई कोर्ट का होता है लगभग लगभग वही फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिएगा आपका निर्णय आपके हाथों में है। आप 10th भी है और ITI भी है, कौन दोनों में से कोई भार नहीं है। और इसका एग्जाम भी अब जैसे ही कैट अपना फैसला दे देगा 1 महीने के अंदर बोला है, ना तो कोई फिक्स डेट दिया, आने को 2 दिन में आ जाए, आने को 4 दिन में आ जाए, आने को 1 हफ्ते में आ जाए, मतलब कभी भी फैसला आ सकता है। और फैसला आते ही, फैसला यही आएगा कंफर्म है, फैसला आते ही यानी वो कह देगा कि दोनों पेपर देंगे, सीधी बात है। और आपका जो एग्जाम डेट है आने वाले फैसले के कुछ टाइम के बाद डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्योंकि अभी जो पेपर चल रहा है वो NTPC अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है। उसके बाद रेलवे का टीचिंग वाला एग्जाम होगा, जिसके उन्होंने मतलब फॉर्म एक्सेप्ट वगैरह कर दिए हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा बच्चे नहीं है, रेलवे वाले में वैकेंसी कम थी, 1200-1300 वैकेंसी थी लगभग। तो उनका एग्जाम होगा, उनका एग्जाम लगभग 1-2 दिन में हो जाएगा, इतने बच्चे हैं। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी पैरेलल में चले जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया था। क्लियर है, तो आपका एग्जाम जल्दी ही होगा, बढ़िया तरीके से तैयारी पे लगे रहो। बाकी मैं 10 मिनट शो डाल रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, उस क्लास को लगातार करते रहो। वो ग्रुप डी वालों के लिए भी है, वो क्या कहते हैं NTPC वालों के लिए भी है, वो JEE वालों के लिए, मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सभी के लिए हेल्पफुल है वो क्लास। उस क्लास को बिल्कुल भी करना मत भूलो। क्लियर है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अब राहत मिली कि नहीं मिली जिंदगी में। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।